पावना किसको कहते हैं? जवाई को। दामाद, तो दामाद जब ससुराल में आए उस समय जो गीत गाया जाए उन गीतों को क्या कहा जाता है? ये भी पहले गाते थे जी, अब थोड़ी गाते हैं। अब भी गाते, क्या गाते? पहले गाया करते थे जब दामाद 10 साल में एक बार ससुराल आता था, है ना, कि ससुराल जाना बहुत बुरी बात मानी जाती थी, ससुराल जाने को लोग अच्छा नहीं समझते थे। और ससुराल किसी को जाना ही होता तो बेचारा इतना शर्म मरता था कि आसपास वालों को बता के और नहीं जाता। ज्यादातर तो वैसे थे, घर से पुराने कपड़े पहन के निकलते, आगे जाके नए कपड़े पहनते थे, क्योंकि पूछ ले कहां जा रहे हो, खेत ही जाके आ रहा था। और ससुराल जाने के लिए कई तैयारियां करनी पड़ती थी, 5-7-10 किलो तो बाहर खींच के लेके जाता था बंदा, कोई खोपरेन, सुपारीन, किरचेन, बीड़ीन, सिगरेट, भगवान जाने पतासेर, मखाने, नारियल, क्या क्या लेके जाया करते थे। तब यूं पूरी तैयारी करके जाते। फिर बंदा जो होता घर के बाहर ही बैठा रहता, एकदम अकड़ में बैठा रहता, पूरा सिखा के भेजते थे किसी से भी बोलना नहीं, जितना वो पूछे उतने ही तेरे को जवाब देने, अपनी तरफ से कोई पंचायती नहीं करनी। तो फिर उन जवाइयों के लिए अंदर बैठ के महिलाएं गीत भी गाती थी, पूरा गांव इकट्ठा होता था, भाई जवाई सा है। आज का जवाई सा हर तीसरे दिन तो जाते हैं, घर के बाहर छोड़ो रसोई में खड़ा रहता है, मम्मी जी करता उधर अंदर ही रहता है। तो मुझे आजकल तो लगता है कि आजकल तो सास में 5-7 दिन बाद कह देती होगी लहसुन तो छोल, क्यों खड़ा है इधर? तो बेड़ा गर्क किया है। इसलिए लड़कों शपथ खाओ, जवाई पद की गरिमा को बनाए रखना है तो ससुराल नहीं जाना। तो पहले वो होता कि भाई वाइफ को लेने के लिए, भाई महिला उसको लेने के लिए भी जाना है तो देवर, जेठ, ससुर जी वो चले जाया करते। पति का नहीं हो जाना बहुत बुरा, बहुत अजीब सा ही माना जाता था। अरे यार आदमी ससुराल कैसे जा सकता है, ये अब आया है कि नहीं साहब आप सब। तो पहले ये भी नहीं होता था कि यूं वो जवाई जाए धोख वगैरह खाए, जवाई जाके बैठा रहता था। चरण स्पर्श करने ये नहीं थे अपने, जवाई किस बात के चरण स्पर्श करे, जवाई भगवान है, जवाई बेटा है, तुम सारे खड़े रहो, जवाई खड़ा नहीं होगा किसी सूरत के अंदर ही। धीरे धीरे कल्चर चेंज होती है, सामाजिक मूल्य बदलते रहते हैं। तो पहले ये गीत गाया जाता था।